दोस्तों, भगवान राम को भी पसीने आ जाते अगर विभीषण का साथ रावण को मारने के लिए न होता। और एक जैसे एक पेड़ के कटने में जिस कुल्हाड़ी का उपयोग होता है, उस कुल्हाड़ी का हत्था भी पेड़ से ही बनता है। केवल अकेली कुल्हाड़ी पेड़ को काट नहीं सकती। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में भारतीय सिपाहियों ने गोलियां चलाई, वो सिपाही भी भारतीय थे, वो अंग्रेज सिपाही नहीं थे। और भगत सिंह को फांसी लगाने वाला जल्लाद भी भारतीय था, अंग्रेज नहीं था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने पे बता देंगे ऐ तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, मैं प्रवीण लोहार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैसा बनाओ। दोस्तों, एक बात है, आपने देखा होगा, हॉलैंड एक छोटा सा एक देश है। उस हॉलैंड में जहां पर लोग रहते हैं, वे लोग दोस्तों आज भी अपने हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से के लोगों से नफरत करते हैं। और अपने दिल में हमारे प्रति बहुत नफरत है उनके दिलों के अंदर, लेकिन वो जाहिर नहीं करते। इसके उपलक्ष्य में आपको मैं एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ। एक युवक था, वो हॉलैंड के अंदर रहता था। वहाँ पर उस अपना कोई छोटा मोटा काम था वो करता था, उसका खुद का ही बिजनेस था। दोस्तों, वहाँ पर रहते रहते उसके हॉलैंड में जो प्रॉपर हॉलैंड के थे, बहुत सारे दोस्त बन गए। 10 से 15 दोस्त बन गए होंगे लगभग। और उन दोस्तों के साथ वो हंसी मजाक करता, अपना धंधा चलाता और बिजनेस करता, कभी पार्टियों में जाता और अपने दोस्तों के साथ रहता। लेकिन दोस्तों, वो क्या देखता है कि जो भी वो हॉलैंड के दोस्त थे, वो थोड़े ऐसे कटे कटे रहते थे उससे। उसको यूँ लगता था कि कहीं ना कहीं इनके दिल में कुछ मेरे प्रति कुछ है। तो जो उस युवक का एक कोई प्रिय हॉलैंड का दोस्त होगा, उसको कभी जब वो ये अकेला होगा तो उसको पास में बुला के उसको बोला कि दोस्त, उनकी लैंग्वेज में बात की कि दोस्त ऐसी बात है, मुझे क्यों है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन मुझे ऐसे दिल में लग रहा है कि शायद आप कुछ मेरे से छुपा रहे हो या मेरे से थोड़े कटे कटे रहते हो। तो उस दोस्त ने बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कुछ तो बात है। उसने और जोर देके बोला, अपनी दोस्ती का वास्ता देके बोला कि नहीं दोस्त, कुछ तो बात है जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम कटे कटे रहते हो। तो आखिरकार उस दोस्त ने कहा, देखो दोस्त, आज आपने इतना मुझे बोल दिया है तो मैं बोलने पे विवश हूँ। हाँ, ये सच बात है कि मुझे और हमारे जो भी हॉलैंड के नागरिक है, वो आपके भारतवासियों से के लोगों से नफरत करते हैं। नफरत इसलिए करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो उस हॉलैंड के नवयुवक ने अपनी दास्तान शुरू की। उस भारतीय युवक से बोला कि आपके देश के अंदर अंग्रेजों का शासन कितने साल रहा? तो उसने बोला कि लगभग 200 वर्षों तक। अच्छा, फिर उसने बोला आपके वहाँ मुगलों का शासन कितने साल चला? बोले कि कई सालों तक चला। ठीक है, अब आप मुझे ये, उस हॉलैंड के युवक ने बोला भारतीय युवक से, अब आप तो मुझे ये बताओ कि जब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने आपके भारत के अंदर शासन किया, क्या वो इंग्लैंड से फौज लेके आए थे भारत के अंदर? आए थे कुछ अफसर जो जिनकी संख्या 100 हजारों के अंदर थी, लाखों के अंदर नहीं थी। लाखों के अंदर भारतीय निवासी थे। तो फिर उन्होंने शासन कैसे किया? तो मैं तुझे बता रहा हूं कि तुम्हारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंग्लैंड के साथ मिल गए, जो तुम्हारे अपने भारतीय लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और इंग्लैंड की अफसरों के साथ मिल गए और खुद
पिस्तौल लेके अपने ही लोगों पे तान के बैठ गए। तब जाके इंग्लैंड पावरफुल हुआ और भारत को हार माननी पड़ी और भारत गुलाम बना रहा। दोस्त, इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हारे जितने भी भारतवासी है वो वास्तव में उनके मन के अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। उनके अंदर सिर्फ अपने स्वार्थ का उल्लू सीधा करने का काम है। इसलिए हम हॉलैंड निवासी, आप भारत निवासी से हम नफरत करते हैं और ऐसे दोस्त कभी भी हम हॉलैंड निवासियों को धोखा दे सकते हैं। उनका कोई मॉरल नहीं है, उनका कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, ये बात आप दिमाग पे लगाओ, कितनी गहरी बात है दोस्तों, शायद ही कोई समझ सके, इतनी गहरी बात है दोस्तों। और वास्तव में ये इतनी कड़वी और सच्ची बात है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी के कारण आज अपना देश इतना पिछड़ा है और अपने ही लोगों के अंदर मतलब गुलाम की तरह रह रहा है। क्योंकि कुछ क्या, आप ऐसा समझो ना, कम से कम 80% ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी है और दूसरों को मतलब दूसरे जो भी है उनको, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, कुछ भी कंट्री हो, उनके साथ वो मिल के अपने ही लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। दोस्तों, अब इसमें मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से विचार करना, मंथन करना, और आपको उचित लगे तो ये वीडियो बहुत शेयर करना। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। टेक केयर। भारत माता की जय।